अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा बहुत सारे कमेंट्स मुझे आज मिले कि सर जनरिक इलेक्टिव का थोड़ा गेस्ट पेपर हमारे साथ शेयर करेंगे एंड दैट विल फॉर एजुकेशन पेपर, राइट। तो कल जो हम जेनेरिक इलेक्टिव अभी पढ़ रहे हैं तो वो हम नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 6th semester generic elective and it is for education and my dear title is educational psychology and learning। तो आप ये आराम से देख सकते हो। तो today I am going to give you some important questions that can be asked in your examination। तो just sit with your Shahid sir, okay। तो here we start। तो हियर वी स्टार्ट माय डियर। तो आप पहले यूनिट में आप देख सकते हो, पहला यूनिट जो हमारा है दैट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड लर्निंग। ओके, तो यहां पे हम देख सकते हैं बेटा, आप एजुकेशनल साइकोलॉजी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। लर्निंग, डिफाइन लर्निंग है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, या डिफाइन कंडीशनिंग ये क्वेश्चन आ सकता है। तो लॉन्ग आंसर में आप ये वाला पार्ट जरूर पढ़ लीजिएगा, मीनिंग, स्कोप एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इन 3 थ्योरीज में से आप 2 थ्योरीज पढ़ेंगे मेरे हिसाब से, अगर आप थॉरनडाइक और पावलोव थ्योरी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पे आप देख सकते हैं इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। तो इंटेलिजेंस में सुपरमैन की थ्योरी और ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ये 2 थ्योरीज आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और साथ में बेटा आप कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस और आईक्यू डिफाइन करना है कि आईक्यू का मतलब है इट इज मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर इन्हीं में से आ सकता है। तो ये 2 यूनिट्स कंप्लीट। तो इन 3 में से बेटा साइमन बिनेट स्किल जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, मेरा प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। 22 को आपका पेपर है, सो फॉर दैट आई विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है बेटा, तो ये यूनिट नंबर 2। एंड माय डियर लास्ट, क्रिएटिविटी का मतलब क्या है, डिफाइन क्रिएटिविटी। और इसमें आपको स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी, ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। तो ये 2 यूनिट्स को लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे मैंने बता दिए। अब तीसरा जो यूनिट हमारा है दैट इज पर्सनैलिटी। ओके माय डियर, दैट इज पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी में हम मीनिंग एंड डेफिनेशन है, डिफाइन पर्सनैलिटी, ये क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट आंसर। तो इसमें से साइको डायनेमिक या साइको एनालिटिकल थ्योरी आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और एल्पोर्टस थ्योरी, देखो यहां पे 4 थ्योरीज है, 4 में से आप 2 पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक ये आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो ये इसके रिलेटेड भी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, तो यू कैन गो थ्रू दैट एंड इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत इजी होगा। एंड नंबर 4th यूनिट जो हमारा है एडोलसेंस एंड मेंटल हाइजीन। इसमें बेटा एडोलसेंस की डेफिनेशन या मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन आप ये आराम से लिखेंगे, या मेंटल हाइजीन ये जो टर्म्स है ये आप अच्छी तरह से देख लेंगे। और ये वाला पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बेटा ना छोड़े प्लीज। कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बेटा ये वाला पार्ट आप पढ़ लीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हाइजीन और डिफेंस मैकेनिज्म आ सकता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के। आप 3 डिफेंस मैकेनिज्म के नाम बताओ, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह से आप ये सारे यूनिट्स कवर कर सकते हो। तो मैंने इतना कहना था, बट अब ये आप पे डिपेंडेंट है, आप लोगों ने कितना इसके रिलेटेड पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने ये सारी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि बेटा इसी में से इंशाल्लाह आपका 100 पेपर निकलेगा इंशाल्लाह। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड वन थिंग कीप इट इन माइंड, जस्ट बी रिलैक्स्ड, डोंट गेट पैनिक। ओके, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आराम से आप पेपर दो, इंशाल्लाह आपको सब आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप, अभी आपके पास सिलेक्टेड आवर्स है, कुछ घंटे बचे हैं,
या कल भी आपके लिए एक दिन है, 22 को है। मैंने जितने भी लेक्चर्स यहाँ पे दिए हैं ना, ये सारे लेक्चर्स बेटा एक बार सुनो प्लीज। जहां पे मैंने वीडियोस दिए हैं, मेरा प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा, उस प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। वहां पे आप सारे ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स आपको बताए, जो भी मैंने गेस एज अ गेसवर्क आपको यहाँ पे दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, तो उनको आप उस प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। सो वंस अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर। 22 को आप लोगों का पेपर है, तो मैं चाहूंगा कि इंशाल्लाह आप बहुत ज्यादा पेपर अच्छा करोगे, और मैं एक्सपेक्ट भी यही करूंगा कि जो भी क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, उसी में से कल आपका पेपर होगा। थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning।